अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने बात की थी कि हमारा जो स्पेशल वैल्यू एडिशन जो सेशन है वो शुरू होगा 4 दिसंबर 2021 सैटरडे वाले दिन। तो आज हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पर बात होगी। जो फंडामेंटल बेस पर चीज़ें आती हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, फ्री फ्लोट परसेंटेज, इस पर बात करेंगे और डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा साइंस पर बात होगी। ठीक है, बाकी ये नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट जो है वीकेंड के लिए है। आज इन दो पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और इन पॉइंट्स के साथ हम जो है आज काम करने वाले हैं। इस पर मेरे सामने इस वक्त 100 इंडेक्स का जो वीकली चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है, वो ओपन है। ठीक है, मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कि जो कि फंडामेंटल हैं, जिसको हम क्वालिटेटिव कहते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे और आपको इस चीज़ से एक अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टॉक्स, फंडामेंटल स्टॉक्स किस तरह से चूज़ किए जाते हैं और किन स्टॉक्स को चूज़ करना चाहिए, क्या क्या बेसिक्स उनकी देखनी चाहिए उनके अंदर। जैसे कि फ़ंडामेंटल पर मैंने आपको ऑलरेडी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं कि 11 पॉइंट्स हैं जो हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स के हम फंडामेंटली चेक करते हैं। उनमें से आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स, ये हमने बात कर ली। आज जो हमारा जो टॉपिक है, फ्री फ्लोट जो है और परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट इन मार्केट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स, ये 3 पॉइंट हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये फंडामेंटली बात कर रहा हूँ, फंडामेंटली इन 3 हम जो है पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और उसके अलावा जो आ जाता है क्वांटिटेटिव के अंदर, तो क्वांटिटेटिव के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा साइंस के बारे में। लास्ट जो सेशन था हमारा वीकेंड का, सैटरडे का, उसमें हमने जो है क्लस्टरिंग डेटा साइंस के अंदर हमने एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग डेटा साइंस पर बात की थी, जो कि बुलिश जोन के लिए होता है, बुलिश साइकिल के लिए होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा साइंस पर होगा, जो कि बेरिश जोन के लिए होता है। ठीक है, जब मार्केट ऊपर से यानी कि टॉप टू बॉटम मार्केट चलती है, उस बारे में हम कुछ डेटा भी रखेंगे और मैं डेटा शीट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। उन डेटा शीट्स को डिस्कस करने के बाद फिर आपके सामने मैं ये चार्ट पर आकर इनको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह से काम किए जाते हैं और टॉप टू बॉटम किस तरह से मार्केट जो है वर्क करती है और इसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, साइकोलॉजी ऑफ मार्केट। तो मार्केट जो है वो काम करती है जस्ट ऑन साइकोलॉजी बेस पर। ठीक है, एवरीवन कैन बी अंडर प्रेशर बट inshallah we can survive because we work with artificial intelligence software based which has no feelings. We have overcome on psychology of stock market. The main purpose is that कि जो साइकोलॉजी है वो फील नहीं करता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर साइकोलॉजी को फील नहीं करता है, साइकोलॉजी पर इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो उसके अंदर जान नहीं है, वो जो है अलाइव नहीं है, हमारी तरह वो इंसान नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम जो है एवरीथिंग जो है हम उसको फोकस करके उसके ऊपर हम परफेक्ट जो है शिकंजे गाड़ते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर। सब लोग जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं ह्यूमन बीइंग हैं, साइकोलॉजी बेस्ड जो है वो जो है इफ़ेक्टिव होते हैं, जिसके अंदर जो है मैनिपुलेटर्स भी आ जाता है। हालांकि मैनिपुलेटर्स भी उसके अंदर इफ़ेक्ट होता है। म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज, उसके अलावा दूसरी कंपनीज हो गई, ये जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं ये सारे साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि आपने देखा कुछ दिन पहले 2-4 दिन इस हफ्ते में कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर कंपनीज और यहाँ तक कि ब्रोकरेज फर्म्स, ये सारे बाइंग साइड पर हैं, लेकिन मार्केट को नहीं बचा पा रहे हैं, मार्केट उसी तरह से गिर रही है। ठीक है, वजह क्या है? मेन फोकस ये होना चाहिए कि जो इस वक्त जोन है वो बेरिश जोन है। ठीक है, इस बेरिश जोन की पावर इतनी है, मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जैसे कि कॉस्मोलॉजी के अंदर कॉस्मोस में ब्लैक होल्स होते हैं जो गैलेक्सीज को निगल रहे होते हैं, वो एक सुपर पावर है। उसी तरह से ज़मीन पर एक सुपर पावर है जिसको हम जो है ट्रायंगल जो है बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। उस बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से आसमान से कोई जहाज़ भी जा रहा हो, गुजर रहा हो, तो वो भी वो बरमूदा ट्रायंगल उसके अंदर इतनी सुपर पावर है कि वो अट्रैक्टिव है, वो उसको खींच लेता है अपने अंदर, और जो भी उस बरमूदा ट्रायंगल में आज तक गया है वो वापस नहीं आया कभी भी। इसी तरह से स्टॉक मार्केट
मार्केट की एक सुपर पावर जो है वो बेरिश जोन है। इस बेरिश जोन के अंदर म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, ब्रोकरेज फर्म्स हों, कोई भी अदर जो है इंस्टीट्यूशंस हों, वो अगर इसमें बाइंग करेंगे वो इसके अंदर फंस जाएंगे, वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, वो इसको नहीं संभाल पाएंगे। बेरिश जोन की ताकत है ये। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हम यही चीज़ आपको शुरू से समझाते आ रहे हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। बोर्ड फ्लक्चुएशन पर बाइंग करना, ये चीज़ें ये कतई जो है अक्लमंदी की बात नहीं है, ठीक है। अब डेटा की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल्स पर कि फंडामेंटली हम कौन से स्टॉक्स को किस तरह से सर्च कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ये मैं चला जाता हूँ इस शीट पर, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स एंड एफएफ यानी कि फ्री फ्लोट शेयर्स, ठीक है। इसकी बात करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हम कैसे किसी चीज़ को देख सकते हैं, ये इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं हमारे सामने। इस रो के अंदर आप देखेंगे सीमेंट सेक्टर है ये सबसे ऊपर, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप टेक्नोलॉजी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ये सारे सेक्टर वाइज स्टॉक्स हैं। अब देखें ये टिकर है, टिकर के नीचे स्टॉक्स के नेम्स हैं, ठीक है, ग्रुप्स हैं। ये पूरा ग्रुप है जिसके अंदर स्टॉक्स आ जाते हैं सीमेंट सेक्टर के। ओएस यानी कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स ये मेपल लीफ है हमारे सामने, जहाँ पर ये कर्सर जो है, मैं जो है इसको कर्सर जिस पर रखकर जो है आपको शो कर रहा हूँ। मेपल लीफ के आउटस्टैंडिंग शेयर्स यानी कि 1098 मिलियन शेयर्स हैं इसके मेपल लीफ के आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स उनको कहते हैं जो कि कंपनी के शेयर्स होते हैं, ओवरऑल शेयर्स एक कंपनी के होते हैं, उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जैसे कि यहाँ पर डीजी कैसी है, डीजी कैसी के 438 मिलियन शेयर्स हैं टोटल, 438.1 मिलियन, ठीक है। तो ये यानी कि टोटल ओवरऑल कंपनी के ये शेयर्स हैं। उसके आगे आ जाता है फिर टिकर यानी कि मेपल लीफ। जैसे कि मैंने यहाँ पर बात की, मेपल लीफ के 1098.3 मिलियन शेयर हैं टोटल। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं फ्री फ्लोट एफ यानी कि फ्री फ्लोट शेयर्स। फ्री फ्लोट शेयर्स 494.3 है। ये मैं बताऊंगा आउटस्टैंडिंग क्यों और फ्री फ्लोट ये क्यों हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्यों ये देख रहे हैं, इनका मकसद क्या है असल, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम डीजी केसी का देखें तो हमने यही बात की, और डीजी केसी को यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये डीजी केसी का फ्री जो है परसेंटेज के हिसाब से फ्री फ्लोट तो डीजी केसी का है 219.1। यहाँ पर डीजी केसी का ओवरऑल मार्केट में जो शेयर्स हैं ना वो 438.1 है कंपनी के टोटल जो हैं डीजी केसी के, और जो फ्री फ्लोट में जो मार्केट में काम कर रहे हैं वो 219.1 हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से ये कितने परसेंटेज मार्केट के अंदर हैं इसके, डीजी केसी के 50% यानी कि मार्केट में वो चल रहे हैं शेयर्स, ठीक है। बाकी 50% उनके जो है जो उनके हैं मार्केट के ऑनर्स हैं उनके पास हैं, बाकी मार्केट के ऑनर्स नहीं बल्कि जो कंपनी के ऑनर्स हैं बाकी उनके पास है 50% जो है वो पब्लिक के पास है, जो फ्री फ्लोट है जो पब्लिक में जो है के ट्रेड होता है। अब हम आ जाते हैं कि ये चीज़ें हम क्यों देखते हैं किसी स्टॉक की, फ्री फ्लोट क्या है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्यों देखी जाती हैं, परसेंटेज क्यों हम देखते हैं कि कितनी परसेंटेज के फ्री फ्लोट हैं मार्केट के अंदर। चलें, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेपल लीफ सबसे ऊपर है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सारे आप खुद देख लेना, ठीक है। मेपल लीफ के 1098 शेयर्स, 1098 शेयर या 3 शेयर ओवरऑल कंपनी के पास हैं, और इसी मेपल लीफ के 494.3 शेयर्स जो कि ट्रेड होते हैं। अब यहाँ पर ये मकसद है कि जितने कम शेयर्स फ्री फ्लोट, जितना कम मार्केट के अंदर किसी कंपनी का ट्रेड करेगा वो कंपनी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और उतना ही उस शेयर में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये इसको अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मेपल लीफ MLCF, यहाँ पर ये रहा मेपल लीफ, ठीक है। मेपल लीफ का 45 पॉइंट जो है यानी कि मार्केट के अंदर 45% जो है वो मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट है, जो कि मार्केट के अंदर काम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कि आधे से ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो मालिकान के पास हैं, ऑनर्स के पास हैं, और आधे से कम यानी कि सिर्फ 45% शेयर्स मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट में यानी कि ट्रेड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर फ्लक्चुएशन अच्छी रहती है।
अगर ये मैपल लीफ किसी अच्छी जगह पर हमें मिलता है, किसी ज़ीरो लेवल पर मिलता है, या हमें किसी ठीक जगह डिप लेकर मिलता है, अगर हम उसको वहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है, इसका फ्री फ्लोट कम होने की वजह से अगर हम इसको बाय करेंगे तो हमें बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा गेन देगा। वजह यह है कि इसका फ्री फ्लोट मार्केट के अंदर बहुत कम है। जब इसको पिक किया जाएगा, जब इसको कोई प्लेयर उठाएगा, इंडिविजुअल इसको उठाएगा, तो ये बहुत जल्दी सारे शेयर्स उठा सकते हैं क्योंकि फ्री फ्लोट कम है। जितना फ्री फ्लोट कम होगा उसको ज़्यादा ट्रेड किया जाएगा, जब उसको उठाया जाएगा तो उसके उस फ्री फ्लोट कम होने की वजह से वो फ्लक्चुएशन उसके अंदर ज़्यादा होगी और वो ऊपर ज़्यादा ट्रेड करे, ज़्यादा ऊपर जाएगा, ज़्यादा तेज़ी के साथ अपने टारगेट्स को अचीव करेगा क्योंकि उसको ले जाने में आसानी होती है। इसी जगह पे मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ। अब आ जाएं दूसरी तरफ कि जो फ्री फ्लोट ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, या वो सट्टा स्टॉक, फिर उसको कहते हैं सट्टा स्टॉक। अब लोग ज़्यादातर क्वेश्चन ये करते हैं कि सट्टा क्या होता है, सट्टा स्टॉक्स कैसे होते हैं, उनकी क्या शक्ल, कैसी उनकी जो है ना दिखने में कैसे लगते हैं। मैं आप चलें यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ सट्टा स्टॉक्स किसको कहते हैं और उनका असर क्या होता है मार्केट के अंदर। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हम तो अब जो है फंडामेंटल्स पर जो है ना काम कर रहे हैं ना इस वक्त, तो पूरी तरह से हमें नॉलेज होना चाहिए कि ये सारी आउटस्टैंडिंग और फ्री फ्लोट क्या होते हैं, सट्टा स्टॉक्स क्यों उनको कहा जाता है। अब आ जाते हैं इस तरफ टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर TRG के ऊपर। TRG सबसे बड़ा सट्टा स्टॉक है, ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका जो ओवरऑल जो इसका आउटस्टैंडिंग शेयर है, ठीक है, मेरे सामने जो चीज़ है मैं वो बात करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि जो रियलिटी है उसी पर बात करूँगा, बाकी ये क्या है क्या नहीं है मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। अब 545.4 मिलियन इसका टोटल जो है आउटस्टैंडिंग शेयर है, यानी कि इस कंपनी का टोटल शेयर जो है 545.4 मिलियन का है, ठीक है, और इसका जो फ्री फ्लोट है वो मार्केट के अंदर 463.6 मिलियन का है। इट मीन्स कि इसका परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 85% इसका मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट है, जिसका ये मतलब हुआ कि ऑनर तो इस कंपनी को ऑन ही नहीं करता। ऑन तो करता है कि ये इस फलाने ऑनर की या फलां ऑनर की जो है ये कंपनी है, लेकिन 85% शेयर अगर फ्री फ्लोट है, अगर पब्लिक के पास है, तो उस कंपनी का क्या बनेगा। वो तो मालिक तो किसी टाइम भी वहाँ से रफू चक्कर हो सकता है, उसको क्या जाए, वो तो अपना पूरा जो है पूरे शेयर पूरी कंपनी जो है पब्लिक को देकर बैठा हुआ है। किसी टाइम भी अगर वो कंपनी बंद भी कर दे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी कंपनी बेच चुका है, पब्लिक को दे चुका है। अब पब्लिक उसको घुमाए, ऊपर ले जाए, नीचे ले जाए, उससे ऑनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑनर अपनी पूरी कंपनी दे चुका है, पूरी कंपनी, यानी कि 85%, बाकी क्या 15% बचा। 15% क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑनर जो TRG कंपनी का है उसको अपनी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने एक बहुत बड़ा गेम खेला है, एक बहुत बड़ी चाल चली है, एक बहुत बड़ा सट्टा खेला है मार्केट के अंदर, और अरबों रुपया कमा कर वो एक साइड पर बैठा है। अगर उसकी कंपनी डूब भी जाती है उससे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी वो पूरी कंपनी सिर्फ 15% छोड़कर सारी कंपनी बेच चुका है, पब्लिक के हवाले कर चुका है। अब जिस पब्लिक के पास ये 85% का फ्री फ्लॉट है, बाय किया हुआ है, लोगों ने रखा हुआ है, उठाया हुआ है, वो शेयर जो 180 के आसपास अराउंड होकर आया है, वो अभी जाकर जो है 80 के आसपास घूम रहा है। तो क्या बना होगा उस पब्लिक का जिसके पास ये सारा शेयर है। आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ से क्या शो हो रहा है, पब्लिक को कितना बड़ा चूना लगा है, ठीक है, इस कंपनी की तरफ से, क्योंकि 85% फ्री फ्लॉट जो कि सिर्फ पब्लिक के पास है। इस कंपनी को अगर ऑनर जो है ऑन नहीं भी करेगा तो ये जिसके पास भी शेयर है उसका क्या बनेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स और फ्री फ्लोट को चेक करना चाहिए कि कितना मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर उसका फ्री फ्लोट जो है वो कम है, यानी कि ऑनर के पास ज़्यादा है और पब्लिकली वो ट्रेड कम कर रहा है, तो इसका मतलब उस कंपनी में काम करना चाहिए और उस कंपनी के अंदर धड़ल्ले से काम करना चाहिए, होल्डिंग भी करनी चाहिए, डिलीवरीज भी रखनी चाहिए। क्योंकि उसका जो ऑनर है वो सिंसियर है अपनी कंपनी के साथ, वो अपनी कंपनी को ऑन करता है, वो अपनी कंपनी को आगे तक ले जाना चाहता है और उसके अंदर वो अपग्रेडेशंस भी करना चाहता है, वैल्यू एडिशंस भी करना चाहता है। लेकिन जिसका फ्री फ्लोट ही सारा पब्लिक के पास हो, ऑनर उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में क्या राय रखता होगा,
उसने तो सब कुछ कर लिया जो उसने करना था। इसको कहते हैं सट्टा। जो मार्केट के अंदर सट्टा स्टॉक्स होते हैं वो इस किस्म के होते हैं जिनका फ्री फ्लोट सारा पब्लिक के पास होता है, ओनर उसको ऑन नहीं करता। करता है तो बिल्कुल अपने बराए नाम कि ये भाई ये इस बंदे की कंपनी है, इसकी ये कंपनी है, बस उसने बराए नाम 15% अपने पास ऑन किया है बस। ठीक है, ये होगी चीज़ें। ये फंडामेंटली जो है मैंने आपको बताया कौन सी कंपनीज़ में काम करना चाहिए, फंडामेंटली देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी रियलिटी है। अब आप देखें ना, जितनी भी अच्छी कंपनीज़ होंगी ना उनका फ्री फ्लोट बहुत कम होगा। ठीक है, अब ये ठट्ठा सीमेंट को देख लें, 50% फ्री फ्लोट है। उसके बाद DGKC का 50% फ्री फ्लोट है, चिराट का 60% है, मेपल लीफ का 45% है, पावर का 40% है, फ्लाइंग का 38% है। इसी तरह से आप आ जाएं, एवियन है 60%, ठीक है, और नेटसोल है 35% फ्री फ्लोट है इसका मार्केट के अंदर। ऑक्टोपस है सिर्फ 20% ऑक्टोपस ने दिया हुआ, यानी कि बहुत अच्छी कंपनी रही फिर ये। नेटसोल बहुत अच्छी कंपनी है, 35% ऑन करती है, 35% सिर्फ फ्री फ्लोट है मार्केट के अंदर, यानी कि लोगों के पास सिर्फ 35% ट्रेड करता है, बाकी सारा ऑनर ने अपने पास रखा हुआ है। ये होती है स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो कि जिनको हम मान सकते हैं, जिनके अंदर हम काम कर सकते हैं। आगे इंजीनियरिंग सेक्टर है, ठीक है, इसके अंदर जो है आगा है, ASL है, इसका जो फ्री फ्लोट है, ठीक है, वो 55% है सिर्फ, ठीक है, और 45% ASL का है, CSAP का 45%, ISL इंटरनेशनल स्टील 35%, अमरेली स्टील सिर्फ 25% फ्री फ्लोट है, मुगल का 25% फ्री फ्लोट है, आगा का 23.8 फ्री फ्लोट है। यानी कि ये तो अच्छी, यानी कि ये हो गई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स। ठीक है, NRL देख लें, NRL का जो है फ्री फ्लोट है वो 32 है, पाकिस्तान रिफाइनरी का 35। तो देखें ऐसे होते हैं फंडामेंटली, जब हम स्टॉक्स को देखते हैं तो उनका फ्री फ्लोट चेक करते हैं। जो सट्टा स्टॉक होते हैं उनका यानी कि ऑनर के पास कम होगा, पब्लिक के पास ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि उसको पब्लिक घुमा फिरा के रख देती है, कभी ऊपर ले जाएगी कभी नीचे ले जाएगी, उसको सट्टा स्टॉक कहते हैं कि उसके अंदर ठीक ठाक सट्टा खेला जाता है। वो होता है फिर ये कि दिन रातों रात में अमीर हो जाना तो रातों रात में रोड पर आ जाना, ये कहानी होती है फिर। और ऐसे स्टॉक से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, जो कि जिनका फ्री फ्लोट मार्केट के अंदर इतना हो कि जिसको ऑनर ही जो है ना ऑन ना करता हो कि भाई ये मेरी कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है भाई, आगे स्टॉक्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। ये मैं इसलिए स्क्रॉल डाउन आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ ताकि आप चेक करें। और ये देखें, इसको कहते हैं क्लस्टरिंग डेटा साइंस। ठीक है, कि रैशनल एनालिसिस जो मैं और मेरी टीम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है फंडामेंटलिस्ट और टेक्निकल जो है स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं जो कि PhDs हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से हम इस मार्केट के अंदर सर्वाइव भी कर रहे हैं और ठीक तरीके के साथ प्ले भी कर रहे हैं हम चीज़ों को। अब आप और थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर और जो है सेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये और अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अब इनमें आप सब देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस शीट को शेयर करने की, आप पूरी मार्केट यानी कि इंडेक्स के अच्छे अच्छे जितने भी स्टॉक्स हैं सारे यहाँ पर इन वन शीट आप उन सबको एनालाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें कौन से स्टॉक्स में जाना चाहिए, किन स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, किसका आउटस्टैंडिंग कितना है, किसका जो है फ्री फ्लोट कितना है, परसेंटेज फ्री फ्लोट कितना मार्केट में ट्रेड करता है, ये सब आपके सामने। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है आपके लिए कि आपको फंडामेंटल पूरा एक पेज पर मिल जाए जो कि फ्री फ्लोट, आउटस्टैंडिंग और परसेंटेज के हिसाब से। आपके बहुत काम किए सर, बहुत काम किए। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा सट्टा स्टॉक कौन सा है और रियल जो है जिसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, जो कि जिसको ऑनर ऑन करता है, जिसका ऑनर फ़िक्रमंद है उस कंपनी के लिए, वो आपको यहाँ पर अंदाज़ा हो जाता है इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, थैंक यू। अब हम चलते हैं सेकंड चीज़, जो वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है इस चीज़ से। ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है, अवेयरनेस के लिए है। यहाँ से आपको बहुत बड़ा नॉलेज भी मिलता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलती हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये अच्छा आपके लिए सेशन रहेगा। ठीक है, तो हमने क्वालिटेटिव जो हमारा था आउटस्टैंडिंग शेयर, फ्री फ्लॉट और फ्री फ्लॉट परसेंटेज, ये हमने 1 पॉइंट जो है क्लियर कर लिया है और क्वांटिटेटिव के हिसाब से। बाकी अब जो हमारा रह गया है क्वालिटेटिव,
जो कि डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा साइंस, ठीक है। डिवाइसिव यानी कि टॉप टू बॉटम जो टेक्निकली देखा जाता है। अब हमने 1 पॉइंट जो था हमारा वो हमने फंडामेंटल हमने देख लिए हैं, क्वालिटेटिव जिसको कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट है हमारा डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा जो कि क्वांटिटेटिव है। अब हम उसकी तरफ चलते हैं जी। अब हम टेक्निकल पर आ गए हैं, ये चार्ट है मेरे सामने। अब मैं कोशिश करूंगा आपको कि मैथमेटिकल और साइंटिफिकल डेटा दिखाऊं जो कि नंबरिंग पर होता है, जो कि परसेंटेज के मुताबिक होता है। वो टॉप टू बॉटम यानी कि मेगा साइकिल, फिर साइकिल, जोन और स्पेल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके हम सबसे पहले मैथमेटिकल और साइंटिफिकल देखते हैं, फिर मैं आपको आकर यहाँ पर चार्ट के ऊपर उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मैं सबसे पहले मेगा साइकिल जो बेसिक है उसके ऊपर चलता हूँ ताकि हम डेट वाइज भी इन चीज़ों को थोड़ा सा देख सकें। अच्छा, ये हो गया माइक्रो वन ब्लैक डेटा। अच्छा, ये हमारे पास है प्रीवियस मेगा साइकिल, ठीक है। जो प्रीवियस मेगा साइकिल कंप्लीट हो चुका है, जिसका जो इंडेक्स ने हाई लगाया था 25 तारीख 5वां महीना 2017 को 53,127, ठीक है। मेगा साइकिल जो प्रीवियस जो गुजर चुका है। अभी तो हम एक नए मेगा साइकिल के अंदर हैं, ठीक है। और जो गुजर चुका है उसने 53,127 का हाई लगाया था, ठीक है, जो कि 25/5/2017 को लगाया था। और उसका जो लो रहा था वो था 26 मार्च 2020 को 27,046। ये आप देख रहे हैं 27,046। ये यानी कि जो प्रीवियस मेगा साइकिल जो था, जो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, उसका हाई और लो ये है 53,000 से 27,000 का हाई से लो। मैं यहाँ पर जो है डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा साइंस की बात कर रहा हूँ, जो कि हाई टू लो होता है, यानी कि ऊपर से टॉप टू बॉटम मार्केट जब काम करती है, ठीक है। ये मेगा साइकिल का हाई था 53,127, उस मेगा साइकिल का जो लो था वो 27,046। ये एक मेगा साइकिल हो गया कंप्लीट। अब जो दूसरा मेगा साइकिल स्टार्ट हुआ है वो 27,046 से शुरू हुआ है, और जिसने जो अपना हाई लगाया है, ठीक है, उसने अपना हाई लगाया जो कि 48 यानी कि 48,081 का आई थिंक, या 49,000 के आसपास, ठीक है। वो उसका जो है मेगा साइकिल वन, उसके जो साइकिल वन है वो है, ठीक है। ये मेगा साइकिल का जो बेरिश था, जिसको हम करेक्टिव वेव भी कहते हैं, ठीक है, मेगा साइकिल की, वो ये है जो कि 53,127 का हाई लगा के 27,046 पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस दौरान इस मेगा साइकिल के जो डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा के मुताबिक फिर आप ये जितने भी स्टॉक्स हैं इनको एनालाइज कर सकते हैं कि जो पिछला जो मेगा साइकिल गुजरा है उस वक्त इनके हाई क्या थे और लो क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पाइनियर सीमेंट है, चिराट सीमेंट है। उस मेगा साइकिल में जब 26/4/2017 को जब हाई लगा था इंडेक्स का 53,127 का, उस वक्त चिराट का क्या हाई था? चिराट का हाई 171.2 था, ठीक है। और इसी चिराट ने फिर लो अपना लगाया था जब 27,046 का उस मेगा साइकिल का लो लगा था। तो 16 तारीख 8वां महीना 2019 की तारीख थी जब चिराट ने 21.36 का लो लगाया था, ठीक है। इस बेस पर आप जो है अपने सारे स्टॉक्स को एनालाइज इस तरह से कर सकते हैं कि उस मेगा साइकिल, उस डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा साइंस के मुताबिक जो मेगा साइकिल का जो बेरिश ट्रेंड जो चला था, जिसको करेक्टिव वेव भी कहते हैं, उसके हाई टू लो जो स्टॉक्स की पोजीशन क्या थी। इस वक्त जो नया मेगा साइकिल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जो कि 27,046 से जिसने अपना जो स्टार्ट किया था, इस वक्त इन स्टॉक्स की क्या पोजीशन है, ये आप इसको बड़े तरीके के साथ जज कर सकते हैं। ये जो टिकर है इसकी डेट्स हैं, फिर ये रेट्स हैं स्टॉक्स के, ये फिर दोबारा से ये क्योंकि हाइज़ हैं, हाइज़ के, और फिर ये टिकर इंडेक्स के साथ नीचे स्टॉक्स आ जाते हैं, फिर डेट्स आ जाती हैं, उसके बाद रेट्स आ जाते हैं लो के। मेगा साइकिल का जो करेक्टिव वेव है उसके हाई और लो, ठीक है, ऊपर से नीचे के लिए। इसी तरह से जो ये जो हम चेक कर सकते हैं, बाकी एनर्जी सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर को हमने कुछ बात कर ली, एनर्जी सेक्टर है। इसी तरह से अगर मैं नीचे जाऊं, बाकी सेक्टर भी आपको नज़र आएंगे, बैंक है, इंजीनियरिंग है, मिसेलेनियस है, ऑटो सेक्टर है, फूड्स, फार्मा, ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी। इनको आप चेक कर सकते हैं, ये डेटा आपके सामने है, ठीक है। ये हो गया यानी कि आपका बेसिक्स, जिसमें डेट, हाई रेट, लो रेट सब आ जाते हैं।
ये चीज़ें चेक करने के बाद अब ये मैंने बात की है मेगा साइकिल की। अब हम आ जाते हैं बेरिश यानी कि रन के ऊपर, जो कि अभी का हमें रिसेंटली जो है हमें जो 48,000 से हमें मिला है उसकी तरफ हम चलते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, बेरिश रन की यहाँ पर ये सारी मैं डेटा आपको साइंटिफिक और मैथमेटिकल डेटा दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम चलेंगे उसके ऊपर इंडेक्स के ऊपर, जो हम इसको टेक्निकली जो है चेक करेंगे। ये बेरिश रन है। यहाँ पर इंडेक्स ने जो है 14 तारीख 6 महीना यानी कि 14 जून 2021 को इसने 48,981 का हाई लगाया था इस बेरिश रन ने। ठीक है, इस बेरिश रन का जो हाई था, और ये बुल रन जो है, बुल रन का हाई और बेरिश रन का, क्योंकि बुल रन जब ख़त्म होता है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 वेव जब ख़त्म हुई थी वो बुल रन उसको कहते हैं। उसने अपना हाई लगाया था 48,981। ठीक है, और बेरिश वहाँ से जब बुल रन एंड हुआ 48,981 और जब नीचे आना शुरू हुआ वो फिर बेरिश रन में कन्वर्ट हो गया, जो कि 48,981 का उसका हाई था बेरिश रन का। ठीक है, और फिर इस बेरिश रन ने अपना जो लो लगाया था आकर वो 42,752, जो आज जिस जगह मार्केट खड़ी हुई है। लेकिन इस बेरिश रन का अगर आप ये कहते हैं कि इसका तो 43,046 का लो है, तो ये जो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये अपग्रेडेड डेटा है। ये जो लो नया लगता जाएगा ये उसके साथ एडजस्ट होता जाता है। ठीक है, बेरिश रन का जो लो है वो 43,046 है, लेकिन अब बेरिश रन का जो लो है वो ब्रेक हो चुका है। तो हम ओवरऑल जो डेटा देखते हैं कि इंडेक्स अभी इस वक्त जो करेक्टिव वेव है, जो साइकिल है बुलिश, जो उसका ट्रेंड था एग्लोमेरेटिव जिसकी हमने लास्ट टाइम बात की थी। ठीक है, अब ये आ गया डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा, यानी कि ऊपर से नीचे तक। तो ऊपर से ये 48,981 से नीचे जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हम इसको देखेंगे, ताकि बाकी स्टॉक्स भी एडजस्ट हो सकें इसके अंदर, बाकी स्टॉक्स को भी इस इंडेक्स के साथ एडजस्ट किया जाए और डेटा अपग्रेड किया जाए। तो यहाँ से ये फिर पता चलता है कि ऊपर से जो गिरा है ये बेरिश ट्रेंड जो डाउन साइड आया है 42,752 पर आज की इसकी क्लोजिंग आई है, जो इससे हमें क्या अंदाज़ा होता है कि कौन से स्टॉक्स किस पोजीशन पर खड़े हैं। ठीक है, क्या ये स्टॉक्स इंडेक्स के साथ काम कर रहे हैं या इंडेक्स के आगे पीछे चल रहे हैं। कभी भी नोट कीजिए, कभी भी स्टॉक्स इंडेक्स के साथ काम नहीं करते। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो इंडेक्स से पहले अपने जो है बेरिश जोन कंप्लीट कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अभी तक बुल रन में होते हैं, यानी कि अपवर्ड करेक्शन जिसको हम कहते हैं, वेव बी का नाम देते हैं। कुछ स्टॉक उसमें होते हैं, कुछ होते हैं जो अपना ज़ीरो लेवल निकाल रहे होते हैं और उनका अंदाज़ा नहीं होता है, वो फिर अपने ज़ीरो लेवल को एक्सटेंड कर देते हैं, यानी कि वक्त के साथ साथ टाइम फ्रेम बढ़ सकता है, उनकी लेंथ बढ़ सकती है। फिर जैसे ही चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं, स्टॉक टाइम टू टाइम यानी कि एक रो के अंदर, एक क्यू के अंदर वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर उनको इंडिकेट कैसे किया जाता है, उनको इंडिकेट करना यही तो सबसे बड़ा कमाल है। और ये जो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है एक एनालाइज करना है, ये इनके ऊपर PhDs जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो काम करते हैं। ये आम बंदे का इसके ऊपर कोई काम हो ही नहीं सकता, उसके तो सर से गुजर जाएंगी ये चीज़ें। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप डेटा सारा देख रहे होंगे, ये शीट, इसके नीचे भी जाएंगे, जितने स्टॉक्स हैं जिनमें आप काम करना पसंद करते हैं उनको देखेंगे कि भाई इस मेगा साइकिल का जो टॉप टू बॉटम था उसमें इस स्टॉक की क्या हरकत थी, क्या पोजीशन थी, और जो है बेरिश रन में जो इसका टॉप बॉटम था उसमें अंदर उसके रेट्स क्या थे, किस डेट पर क्या क्या काम कर रहा था, इसकी जो साइकोलॉजी क्या थी। और उसी जो है उसके बाद, क्योंकि ये मैं बेरिश रन की बात कर रहा हूँ तो इसी पर रहता हूँ, अब बेरिश जोन पर आ जाऊँगा नेक्स्ट शीट पर, तो फिर उसके हिसाब से भी बात करूँगा। ठीक है, इसी तरह से आप ये स्टॉक्स भी देख सकते हैं, ये सारे स्टॉक्स हैं, डेट वाइज देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पूरा डेटा जो है पुराना कितने सालों का डेटा एक ही शीट पर आपको मिल रहा है और आपको स्टॉक्स एनालाइज करने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये एनर्जी सेक्टर है, बैंक्स, इंजीनियरिंग सेक्टर, उसके नीचे बाकी भी सारे आ जाते हैं, बैंक्स, मिसलेनियस, ऑटो और फूड्स। आपको ये चेक करना है तो आप जो है वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं, फार्मा, टेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है, ये हैं चीज़ें, ये हो गया बेरिश रन। ठीक है, आज हम सिर्फ नीचे और टॉप टू बॉटम वालों की बात कर रहे हैं। अब आ गया है बेरिश जोन।
ठीक है, ये बेरिश जोन है जिसका हाई लगा है 47,608, यानी कि जो कि 48,981 जो इसका बुल रन का बेरिश रन का जो था, जो टॉप लगा था ऊपर, ठीक है, वहाँ से जब मार्केट नीचे आई और 43,046 जो इसने लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने जब स्टार्ट किया अपवर्ड करेक्शन, जिसको मैं वेव बी, आपको याद होगा वेव बी के नाम से कहता था, और अपवर्ड करेक्शन जो कि कंप्लीट हुई 47,608 पर जाकर, वो अपवर्ड करेक्शन वहाँ पर कंप्लीट हुई और शुरू हो गया वहाँ से बेरिश जोन। क्योंकि जब अपवर्ड करेक्शन 47,608 पर कंप्लीट हुई और जब वो उसने नीचे का टर्न किया, वो बेरिश जोन में कन्वर्ट हो गया। तो इंडेक्स ने 5/11/2021 को 47,608 लगाया, जो कि स्टार्ट हुआ बेरिश रन का, बेरिश जोन का। फिर इंडेक्स अभी इस वक्त 3 तारीख 12वां महीना 2021 इसका लो लगा है 42,752, ठीक है, ये लो लगा है अभी का इसका बेरिश जोन का। और इसका मतलब अभी तक बेरिश जोन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अपग्रेडेड डेटा है जो आपके सामने रख रहा हूँ, जो अभी की इसकी क्लोजिंग है। ये जितने भी स्टॉक्स आप देख रहे हैं ये वाले, ये सब इनकी अभी लेटेस्ट यानी कि क्लोजिंग है। ये देखें 2/11/2021, ठीक है। GWLC 2/11/2021 को इसने अपना हाई लगाया था 32.45, ठीक है। और इसी तरह GWLC यहाँ पर अगर देखें ये वाला 25/11/2021 को इसका लो लगा था 22.93 का। तो ये शो करता है कि इस डेट पर इंडेक्स कहाँ था, ये स्टॉक्स कहाँ थे, ठीक है। ये आपको शो करता है। इससे ये जाहिर होता है कि कभी भी कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक इंडेक्स के साथ काम नहीं करता है। इंडेक्स के बिल्कुल अगेंस्ट कुछ स्टॉक चल रहे होते हैं, कुछ स्टॉक्स उसके साथ चल रहे होते हैं, कुछ स्टॉक्स उसके आगे, कुछ पीछे, इस तरह से काम कर रहे होते हैं। इंडेक्स को मैनेज करने के लिए, यानी कि मैनिपुलेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए स्टॉक्स को घुमाया फिराया जाता है, ठीक है। कोई भी स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक्स इंडेक्स को फॉलो नहीं करता। उसका अपना एक साइकिल, अपना जोन, अपना स्पेल होता है जिसके साथ वो चल रहा होता है। बाकी स्टॉक्स आप सारे चेक कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद कंडेंस डेटा की तरफ जाऊंगा, जो कि ये सारी जितनी भी आपको मैंने बेसिक ये चीज़ें दिखाई हैं वो एक ही शीट पर आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। मैं ये दावा करता हूँ कि हम 50 साल, अल्हम्दुलिल्लाह हम 50 साल आगे चल रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हिसाब से। पाकिस्तान मार्केट में 50 साल आगे काम कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, ये प्रूफ है। ये इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को, इंडिविजुअली स्टॉक्स को, और आप ये भी देख सकते हैं कि हम जो दावा कर रहे हैं वो झूठा दावा नहीं है, हम हक पर हैं, हम सच पर हैं। इसी वजह से साइकोलॉजी ऑफ मार्केट पर हम ओवरकम करते हैं, हम उसके ऊपर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखते हैं, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बेस काम कर रहे हैं, जिसके अंदर साइकोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, वो लेस फीलिंग्स है, ठीक है। जो चीज़ फीलिंग लेस होती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट अप जा रही है डाउन जा रही है, लेकिन उसका टारगेट ये होता है, अगर बेरिश जोन है तो बेरिश जोन ने कंप्लीट होना है, बेरिश जोन के ये अपवर्ड स्पेल की ये कंडीशन है, डाउनवर्ड की ये कंडीशन है, तो उसमें कोई भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब ये आ गया जनाब कंडेंस डेटा, ठीक है। कंडेंस डेटा ये है कि जितनी भी पीछे मैंने 3 शीटें आपको दिखाई हैं वो सारी तीनों की 3 शीटें एक ही पेज पर आ गई हैं, इसको कंडेंस डेटा कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये भी ताज़ी सीट है, 3 तारीख 12वां महीना 2021 की है, माइक्रो 3 ब्लैक डेटा, ठीक है। माइक्रो 3 है, ब्लैक डेटा है। ये ब्लैक डेटा उसको कहते हैं जो कि सीक्रेट्स होते हैं, और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इंडेक्स को देखें, इसका जो प्रीवियस जो मेगा साइकिल है उसका हाई लगा था 53,127 और उसका लो लगा था 27,046। ये मेगा साइकिल एक हो गया कंप्लीट, और इस मेगा साइकिल के अंदर कितने स्क्रिप्ट्स हैं, उनकी पोजीशन क्या थी, ठीक है। इस यानी कि जो प्रीवियस मेगा साइकिल 53,000 हाई लगाया, 27,000 जो है लो लगाया, इस मेगा साइकिल जो कंप्लीट हो गया इसके अंदर इन स्क्रिप्ट्स की क्या पोजीशन थी, ठीक हो गया। उसी तरह से अब जो ये नया साइकिल स्टार्ट हुआ है उसका हाई था 48,981 और लो 42,752, जो कि अभी का लो लगा है, ठीक है। इसके अंदर इन स्क्रिप्ट्स की क्या पोजीशन है, ठीक है। और इसी तरह से ये है 47,608, ठीक है, जो कि अपवर्ड करेक्शन थी कंप्लीट हुई, जो कि बेरिश जोन जिसका स्टार्ट हुआ
47,608 और उसी का जो लो लगा है 42,775। इसमें इन स्क्रिप्ट्स की क्या पोजीशन थी, ये जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं इनकी इस लेवल के अंदर क्या पोजीशन थी वो आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से 47,608 से ये स्पेल है, ठीक है, 42,752 आज का लो, इसमें स्क्रिप्ट्स की क्या पोजीशन है, ठीक है, इसमें पोजीशन स्क्रिप्ट्स की डेफिनेटली चेंज है। इसी तरह से आप नीचे जाते हैं तो आपको बाकी भी सेक्टर नज़र आ जाएंगे। इंजीनियरिंग सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, फूड सेक्टर है, उसके बाद फार्मा सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, एनर्जी आ गया, बैंक्स, फिर आ गया लास्ट में मिससेलेनियस। तो ये डेटा है, आप इसको चेक कर सकते हैं अपने मुताबिक भी। तो मैं ये कहूँगा कि जो डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा साइंस की हम बात कर रहे हैं वो आपके सामने मैंने मैथमेटिकल और साइंटिफिकली डेटा आपके सामने रख दिया है। अब हम चलते हैं टेक्निकली, जो डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा साइंस है उसको हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। अभी तो हम डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा देख रहे थे उन जो है शीट्स के ऊपर, जो कि मैथमेटिक एंड साइंटिफिकली कैलकुलेशंस के मुताबिक बनी हुई है। अब ये आ गया चार्ट पर, जो टेक्निकल चार्ट है जिसको हम कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको बात कर रहा था, जो मेगा साइकिल, प्रीवियस मेगा साइकिल क्या है, ठीक है, यहाँ से जैसे कि प्रीवियस मेगा साइकिल है, इसका स्टार्ट यहाँ नीचे से होता है और ये इसने एक हाई लगाया अपना, ठीक हो गया, ये इसका हाई था, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये वाला हाई इसका रहा, यानी कि 53,127 का, ठीक है, ये वाला 53,127 का ये मेगा साइकिल है, प्रीवियस उसका हाई है, और उसका लो जो लगा है वो ये लगा है, ठीक है, ये वाला लो। इसको मैं ज़रा इस तरह कर दूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है, ये वाला, ये कौन सा लो है इसका, 27,046 का, ये प्रीवियस जो मेगा साइकिल है ये उसका यानी कि डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा है, यानी कि अप टू, ये टॉप टू बॉटम जो चलता है, यानी कि यहाँ से टॉप टू बॉटम, इसको कहते हैं डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा, जो टॉप टू बॉटम आता है। ये प्रीवियस मेगा साइकिल था जिसका इख्तिताम हो गया यहाँ पर, यानी कि इस जगह पर इसका इख्तिताम हो गया, ठीक है। अब इस जगह इसका इख्तिताम हो गया, यहाँ पर यह ख़त्म हो गया प्रीवियस मेगा साइकिल। अब नया एक मेगा साइकिल स्टार्ट हो गया है यहाँ से, इस 27,000 से, ठीक हो गया, जिसके अंदर अभी हम काम कर रहे हैं, जिस मेगा साइकिल के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं वो है अभी जिसमें हम चल रहे हैं, उसके बारे में ज़रा हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि पोजीशन अब क्या है। इस मेगा साइकिल की जो पोजीशन है वो इस वक्त ये है कि ये 27,046 से स्टार्ट हुआ और इसका हाई लगा है 48,981 का, ठीक है, इसका हाई लगा है 48,981 का। ये हो गया एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग डेटा साइंस के मुताबिक। एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग डेटा उसको कहते हैं जो टॉप, बॉटम टू टॉप चलता है। हमारा टॉपिक आज है टॉप टू बॉटम, तो हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम के साथ, यानी कि अब यहाँ से मैं ये जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी पता हो कि मैं किस टाइम फ्रेम के साथ चल रहा हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ से कि टॉप टू बॉटम जो पोजीशन है वो क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको डेली पर चला जाऊँ ताकि आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि हम किस तरह से इसको देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इसका हाई, यहाँ से मैं साइन भी इसको दे देता हूँ इस तरह की ताकि आपको अंदाज़ा हो। 48,981 हाई हो गया, और इसका जो ये हो गया इसका बेरिश रन, इसको बेरिश रन कहते हैं, ठीक है, जिसको वेव ए के नाम से भी जाना जाता है। इसने जो लो लगाया था अपना, ये लगाया था 43,046 का, लेकिन ये लो अभी टूट चुका है, ठीक है, इसने इस लो को भी तोड़ दिया और नीचे जाकर इसने एक नया लो दे दिया है। तो ये लो अब जो है बेरिश रन का रहेगा, लेकिन अब टोटल जो हम अगर बात करते हैं डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा के हिसाब से कि टॉप टू बॉटम, तो ये लो नहीं, अब ये नया लो आ जाएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम तो नया लो होगा ना फिर। तो अब हम बात करेंगे नए लो की, कि ये जो है डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा के हिसाब से ये अब यहाँ से ये जो चला है यहाँ तक, ये डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा के हिसाब से यानी कि बेरिश ट्रेंड जिसको हम कह सकते हैं, इसने वेव बी बनाई, ठीक है, ऊपर इसने हाई लगाया, 47,608 का,
ये 47,608 का हाई का है। उसके नीचे अब बेरिश जोन इसका स्टार्ट हो गया है। बेरिश जोन जो चलता है वो अपने जो प्रीवियस का लो होता है ना, ये वाला जो बेरिश रन का जो लो था, उसके बाद करेक्टिव यानी कि अपवर्ड करेक्शन बनी, फिर बेरिश जोन। बेरिश रन का जो लो होता है, बेरिश जोन जो होता है उसको तोड़ जाता है, उसको 100% तोड़ता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस लेवल पर आकर, ये वाला जो लेवल है 47,046 का, इस लेवल पर आकर मैंने कमेंट भी मिट की थी आप लोगों के साथ कि अगर मार्केट ये हाई तोड़ती है ऐसे करके ऊपर, तो अगर ऊपर निकल जाती है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा हुआ था, सब बुलिश ट्रेंड के अंदर खड़े हुए थे, वाहिद मैं यहाँ पर इस PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म के साथ खड़ा हुआ था, मेरी टीम मेरे साथ खड़ी हुई थी, मुझे सपोर्ट कर रही थी, और मैं यहाँ पर यह बात कर रहा था कि अगर मार्केट बेरिश जोन, ये जो बेरिश जोन है, अगर मार्केट इसको खा जाती है यानी कि इसको इग्नोर कर देती है, तो मैं यहाँ पर काम करना ही छोड़ दूंगा। क्योंकि वजह यह है कि टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों चीज़ें हम बात करते हैं रैशनल एनालिसिस की, जो कि महारत रखते हैं फंडामेंटल पर भी और टेक्निकल पर भी, उन दोनों को कंबाइन करके बनता है रैशनल एनालिटिक्स, ठीक है ना। रैशनल एनालिसिस के तहत हम ये बात कर रहे थे, और बड़े ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ, जैसे कि कोई माउंट एवरेस्ट खड़ा होता है, उसको कोई हिला नहीं सकता ज़मीन पर, तो इसी तरह से हमारा डिसीजन भी इसी तरह से स्ट्रॉन्ग था, माउंट एवरेस्ट की तरह में खड़ा हुआ था कि मार्केट बेरिश जोन बनाएगी। अगर नहीं बनाती तो इसका मतलब कि हम झूठे हैं, हमें यहाँ पर काम करने का पता ही नहीं है, हम एनालिसिस कर ही नहीं सकते, तो हम आपको क्या बताएंगे, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमें खुद पता नहीं है, फिर हम आपको क्या गाइड करेंगे। जब हम आपको गाइड नहीं कर सकते, आपको सही डायरेक्शन, सही जगह बता नहीं सकते, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ये कमेंट भी मेरी जायज़ थी, और इतना बड़ा जो मैंने स्टैंड लिया था वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कॉन्फिडेंस के साथ था, जो कि मेरी टीम मुझे सपोर्ट कर रही थी उसके हिसाब से, और मेरा अपना नॉलेज बेस, मेरी टीम का जो एक अनथक मेहनत थी, हमारी जो एक जो है स्ट्रेटजी थी, उसके मुताबिक वो डिसीजन लिया गया था। तो उस डिसीजन लेने का मकसद यही था कि मार्केट ने जो करना है वो करके रहेगी, मार्केट बेरिश जोन बना के रहेगी, जो कि वैलिड है इसके लिए, जो इसके ऊपर ड्यू था, और उसने उसको कंप्लीट कर रही है, और अभी भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। बेरिश जोन अभी भी पोटेंशियल रखता है अपनी, ये कहाँ तक जाएगा यहाँ पर मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ हैं जिनके तहत चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो वैल्यू एडिशन वाले जो हमारे मेंबर्स हैं, ये सारी उनके लिए उनकी इमानत है हमारे पास। अगर हम ये पब्लिक कर देंगे तो स्ट्रेटजीज़ बदल जाती हैं, स्ट्रेटजीज़ तबाह हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, ना हमारे काम की रहेंगी, ना आप काम कर सकेंगे, कन्फ्यूजन आ जाएगी मार्केट के अंदर भी कि ये चीज़ें कैसे हैं और इन पर कैसे काम करना है। तो वैल्यू एडिशन में जो हमारे पास मेंबर हैं, ये उनका हक है और उन्हें ही मिलेगा, और इन्हें ही मिलना चाहिए। तो टॉप टू बॉटम जो चीज़ होती है उसको डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा साइंस कहते हैं। अब ये वाला जो लो था, ये हमारे जो मुताबिक, हमारे जो रैशनल एनालिसिस के मुताबिक, ये बॉटम जो है 43,046 का, ये वैलिड नहीं रहा। अब नए बॉटम बनेंगे, वो हमारे हिसाब से काउंट किए जाएंगे, और जो नए स्टॉक्स के बॉटम बनेंगे, जीरो लेवल्स निकलेंगे, वो अलग काउंट किए जाएंगे। तो उसके मुताबिक स्ट्रेटजीज बनती हैं फिर। बल्कि एक साइकिल में 5 जोन होते हैं, 3 बुलिश होते हैं, 2 बेरिश होते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था, ये तो आपको पता ही है वो कैसे होता है। चले मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे। एक साइकिल में 5 जोन होते हैं, 3 बुलिश 2 बेरिश। एक ये जोन हो गया बुलिश, दूसरा ये जोन बुलिश हो गया, और तीसरा ये जोन बुलिश हो गया, ठीक है। 3 ये हो गए। 2 बेरिश कैसे होते हैं, एक ये बेरिश हो गया और दूसरा ये वाला बेरिश हो जाएगा, जो कि अब कंप्लीशन में जा रहा है, अपने जो है ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। 2 ये हो गए बेरिश और 3 बुलिश हो गए, ये हो गए 5, ठीक है। और हर जोन के अंदर 5 स्पेल होते हैं, जैसे कि इस जोन में 5 स्पेल हैं, इसमें भी 5 स्पेल हैं, इसमें भी 5 स्पेल हैं। इसी तरह से इस बेरिश में भी 5 स्पेल हैं, इसमें भी 5 स्पेल हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो। तो सब में 5-5 स्पेल हैं। अब आ जाते हैं हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिवाइसिव क्लस्टरिंग की, जो कि टॉप टू बॉटम होता है, उसके अंदर 5 स्पेल कैसे होते हैं। तो ये वो बंदा इसको काउंट कर सकता है जो बड़ी महारत रखता है, जो डेप्थ में इसके बारे में नॉलेज रखता है, उसी को इन चीज़ों के बारे में पता होता है। मार्केट में सर्वाइव करना
नामुमकिन है। जब तक एक आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके पास एक डेप्थ में नॉलेज नहीं है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, आपके पास एक सिस्टम नहीं है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि फीलिंग लेस हैं। जो फीलिंग लेस चीज़ होती है वो मार्केट में साइकोलॉजिकल अफेक्ट नहीं होता है उसके ऊपर। इसी बेस पर, इसी वजह से हम मार्केट में सर्वाइव भी करते हैं और मार्केट के अंदर हम डंके की चोट पर काम भी करते हैं और हम मार्केट से पैसा निकालते भी हैं। यही वजह है अच्छे अच्छे खासे यहाँ पर मार खा जाते हैं बेरिश जोन में आकर, जिसमें ना कोई प्लेयर बचता है, ना कोई म्यूचुअल फंड बचेगा, ना इंश्योरेंस बचेगा, ना कोई कंपनी बचेगी, ना कोई बचेगा। सब इसके अंदर आ जाते हैं, सब इसके अंदर आकर मार खा लेते हैं। वजह ये बेरिश जोन है, किसी का नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इंशाल्लाह इसी तरह से आपके साथ नॉलेज जो है इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। आपकी दुआएं अगर साथ रही तो ये चैनल भी इसी तरह से आपको यहाँ से अवेयरनेस मिलती रहेगी, आपको यहाँ से गाइडलाइन और आपको यहाँ से नॉलेज मिलता रहेगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।